हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर टिपली में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसकी खास बात यह है कि पिछले चैप्टर की तरह काफ़ी कॉमन है, यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जैसे ही चैप्टर है उसी की जैसी ट्रीटमेंट्स है इसके अंदर। उसमें न्यू रेशो निकलता था, यहाँ न्यू रेशो सीखना है, वहाँ सेक्रीफाइस निकलता था, यहाँ गेनिंग सीखना है, वहाँ भी रिवैल्यूएशन बनता था, यहाँ भी बनेगा वही कैपिटल, वही बैलेंस शीट, सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कहा जाए तो उसी चैप्टर का डुप्लीकेट चैप्टर है। ठीक है, सीबीएसई में तो एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन भी आता है, शायद आपके में ऑप्शन नहीं आता एडमिशन और रिटायरमेंट। आपके में भी आता है? हाँ, 6 नंबर में ऑप्शन आता है, आपके में आता है। फिर मेरे को सीबीएसई का गलत याद आ रहा होगा। आपके में ऑप्शन आता है एडमिशन और रिटायरमेंट का, यानी कोई भी एक सवाल कर लो, या तो एडमिशन वाला या रिटायरमेंट वाला। खैर, फिर भी एक बार चैप्टर तो पूरा पढ़ेंगे, फिर आपकी चॉइस होगी पेपर वाले दिन। पेपर वाले दिन चॉइस करना, उससे पहले ये नहीं कि मैं ये चैप्टर पढ़ के ही नहीं जा रहा है जारी। ठीक है, उससे पहले ये चॉइस नहीं करनी कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना, हमें एडमिशन ही करना है। कई बार क्या होता है, पेपर के अंदर मान लो एडमिशन में रेशो आ गया 3:1 और इसमें रेशो आ गया 2:1। आपको पता है बेटा, 6 से डिवाइड करना मुश्किल होता है, 5 से डिवाइड करना आसान होता है, हाँ या ना। 3:1 का मतलब हुआ 6। एडमिशन में सवाल आ गया ऐसा जिसमें 6 से डिवाइड करना है, आपका टाइम वेस्ट करवाएगा। रिटायरमेंट में सवाल आ गया 2:1। अब चैप्टर तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, हल्का सा 19-20 का फर्क है केवल, बाकी पूरा सेम है। तो मैं वो सवाल चूज करूंगा ना जिसकी वैल्यूज आसान हो मेरे लिए। तो चैप्टर दोनों ही तैयार करके जाओगे, ऑन द स्पॉट पेपर में डिसाइड करोगे सवाल देख के कि आपको कौन सा करना है। फिलहाल ये चैप्टर शुरू करें। देखो बेटा, कितना अच्छा सा चैप्टर है। फिलहाल पहले पेज पे न्यू रेशो के सवाल हैं कुछ 1-2, पेज नंबर 88 इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, 1-2 ही सवाल है आपके में, तो ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर न्यू रेशो के बाद गेनिंग रेशो भी है। ठीक है, मैं बोर्ड पे समरी बना रहा हूं और पढ़ाता चलूंगा। अगले पेज पे कुछ क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह है। करें शुरू? चलो देखो बेटा, शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, इलस्ट्रेशन दे रखा है। एक बार आप लोग मुझे अगर पढ़ के बता दो। सबसे ऊपर 1 पॉइंट नंबर देखो, 1 2 3 इस पेज नंबर पे ऊपर पॉइंट नंबर 1 है, बिल्कुल शुरू में। उसमें क्या लिखा है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी अज्यूम्ड दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो। एबीसी, एबीसी से शुरू हो रहा है सवाल। ठीक है, चलो बाद में अनसोल्व भी कर लेंगे पीछे के, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, देखो बेटा, यहां पे इस पेज पे पेज नंबर कौन सा लिखा है मैंने, 88 पे ऊपर फर्स्ट पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट लिखे हैं और एबीसी से शुरुआत हो रही है। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशो, क्या है रेशो बोलना, 3:1। एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो क्या है, 3:1। ऑलरेडी 3 पार्टनर्स पहले से थे। ये जो रेशो होता है इसको बोलते हैं ओल्ड रेशो। अब 3 अलग अलग केसेस दे रखे और कह रहे हैं कैलकुलेट करो न्यू रेशो। केस ए में लिखा है ए रिटायर्स, बस इतना ही आंसर दे रखा है। उसके बाद उन्होंने केस ए में क्या बोला है, ए रिटायर। पता है बेटा न्यू रेशो कैसे निकलता है इस चैप्टर में, सीख लेना बेटा पहले ही दिन, ताकि आगे चैप्टर में दिक्कत ना आए। जब सवाल में केवल इतना ही हो, जैसे मैंने आपको एडमिशन के चैप्टर में बोला था, न्यू रेशो निकालने के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की पहचान होती है कुछ इस तरीके से, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन 2:1, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशो। ये कौन सा टाइप हो गया? और अगर यहां पे लिखा हो सी एक्वायर्स दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 3:1, ये क्या हो गया? या सी एक्वायर्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, ये कौन सा है? यानी जब भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो वो कौन सा सवाल बन जाता है, टाइप 2 का सवाल बन जाता है। अब यहां पे केवल इतना लिखा है, एबीसी ओल्ड रेशो में पार्टनर्स है, ए रिटायर्स। अब बताओ ये टाइप 1 है टाइप 2? केवल इतना लिखा है ए रिटायर्स, लिख दूं क्या लिखा है ए केस में, ए रिटायर्स, बस। बताओ टाइप 1 है टाइप 2? टाइप 1 कुछ नहीं बोला ना, तो टाइप 1 में न्यू रेशो पता है कैसे निकलता है, सुनना और सीख लेना। इस वाले में टाइप 1 में न्यू रेशो कैसे निकलता था, लेट द टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1/1 - 4, फिर 1 - 4 को बांटते थे। लेकिन इस चैप्टर में कैसे निकलता है सुनना, अब सिखा रहा हूं। ए रिटायर हुआ, न्यू रेशो कैलकुलेट करो, इसको छिपा दो। केस 2, बी रिटायर हुआ, न्यू रेशो कैलकुलेट करो, बी को छुपा दो। ठीक है, 3:1। सी रिटायर हुआ, सी को छुपा दो, आगे न्यू रेशो निकालना। कब आया? जब ये टाइप 1 के सवाल थे। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सिखा दूं टाइप 1 में। अच्छा, जब यहां टाइप 1 होता था तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था, हाँ या ना? कब? टाइप 1 के केसेस में। यहां पे टाइप 1 के केसेस में न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होगा। यानी अगर ए रिटायर हुआ है तो न्यू रेशो क्या है, हाँ या ना? तो गेनिंग रेशो भी क्या होगा? वहां ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था, यहां न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होगा, हाँ या ना? बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया? ये कब सीखा हमने? टाइप 1 में।
टाइप 1 में हमने सीखा कि केवल फिंगर लगा के छुपा दो, जो बचेगा वही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। चलो आओ अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नीचे एक इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में लिखा है क्या? कुछ नहीं, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है एबीसी, ठीक है। एक वर्ड है इसी पेज पे जिसमें पिंक कलर से शायद लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें लिखा है एबीसी वर पार्टनर्स इन 2:1। ए बी सी पार्टनर्स हैं किस रेशो में? 2:1 में। और क्या लिखा है ध्यान से सुनना, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सीज एंटायर शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए। बेटा जो बंदा जा रहा है, सी जा रहा है ना, सी का शेयर साइड में लिख लो, 2 और 2 4 और 1 5। सी जा रहा है, सी का शेयर था 1/5, इट इज एंटायरली टेकन बाय, यानी जब सी बिजनेस छोड़ के जाएगा तो ये पूरा हिस्सा किसको मिल जाएगा? यहां पे भी इस तरीके से लिखा होता था कि सी आ रहा है 1/4 के लिए एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन फ्रॉम ए। यहां लिखा होता था एंटायरली टेकन फ्रॉम ए, और यहां क्या हो रहा है? एंटायरली गिवन टू ए। यहां पे इसका सारा का सारा शेयर इसने ए को दे दिया। पिछले चैप्टर में होता था ए से ले लिया। ये टाइप 1 होता था या टाइप 2? जब भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो टाइप 2 ही होता था। टाइप 2 में कैसे करते थे याद है आप लोगों को? स्टेप 1 क्या लिखते थे? सैक्रिफाइस, और स्टेप 2 लिखते थे न्यू होता था ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। इतना ही याद है आप लोगों को? दिख रहा है? आओ, सैक्रिफाइस क्या लिखते थे? एज सैक्रिफाइस, क्योंकि पूरा का पूरा, बिल्कुल गलत, पूरा का पूरा ए ने दिया है तो ए सैक्रिफाइस हो गया 1/4। बीज सैक्रिफाइस कितना हुआ? 0। फिर हम निकालते थे एज न्यू बीज न्यू, कैसे? ओल्ड 2/3 1/3 माइनस ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/4, इसने कितना किया? 0, और सी का लिख देते थे, सी का तो 1/4 ही आता था। ये 2 स्टेप में सॉल्व होता था सैक्रिफाइस और न्यू करके। अभी तक आप लोगों को याद नहीं है? पिछले चैप्टर का टेस्ट ले लिया, घर पे कह रहे हो हमारा चैप्टर पूरा हो गया और आपको सबसे बेसिक चीज नहीं आती चैप्टर की, तो देख लो बेटा आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की कितनी तैयारी कर रहे हो। कोर्स कितना फास्ट चल रहा है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको याद कितना है सवाल चैप्टर। चलो खैर मुद्दे पे जाते हैं, आज का सीख लो। अब पास्ट की बातें तो करते रहेंगे, आराम से डांटना तो रोज का काम है। 2:1 सी जा रहा है 1/5 के लिए, और इसका पूरा शेयर किसने ले लिया? ए ने। टाइप 1 है टाइप 2? टाइप 2 के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं सर? 2 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, उसमें स्टेप 1 लिखते थे सैक्रिफाइस, इस चैप्टर में क्या लिखेंगे? गेन किसको होगा सी के जाने से? ए को। कितना गेन होगा सर? जितना सी छोड़ के जा रहा है। क्या बी को कोई गेन हुआ? जी नहीं हुआ। तो ठीक है सर, नया स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में न्यू निकालते हैं, और न्यू का मतलब वहां होता था ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, और यहां सैक्रिफाइस नहीं है गेन है, तो गेन को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो आओ किस किस का निकलेगा? ए का न्यू और बी का न्यू। क्या सी का भी नाम आएगा नीचे? सी तो छोड़ के चला गया, तो उसका नाम कैसे आ सकता है? नए पार्टनर तो 2 ही बचेंगे ना। जब पहले 2 थे 1 आता था तो तीनों का नाम लिखते थे, अब 3 है 1 जा रहा है तो 2 का ही तो नाम लिखेंगे। न्यू तो 2 ही लोग बचे ना। अब आ रही बात समझ में? चलो तो न्यू कैसे निकालेंगे बेटा? ओल्ड था 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि इसका 2/5, इसका भी 2/5। गेन कितना हुआ सर? इसको हुआ 1/5, जबकि इसको कुछ भी नहीं। तो न्यू रेशो कितना हो गया? 3/5 और 2/5। तो आप क्या कहोगे? न्यू रेशो ए और बी का कितना है? 3:2। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? आई बात समझ? ये टाइप 2 के सवाल हैं। टाइप 2 के सवालों में अभी भी 2 स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। फर्क क्या है? पहले हम सैक्रिफाइस निकालते थे, अब उसकी जगह गेन वर्ड यूज करेंगे। पहले सैक्रिफाइस माइनस होता था न्यू निकालते समय, अब गेन प्लस हो जाएगा। इतना सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने इसलिए समझाया कि अगर आपको पिछला याद हो तो ये निकालना आसान है, लेकिन अगर आपको पिछला भी याद नहीं है तो फिर तो ये आपके लिए नए बराबर ही है। मैंने वहां पे वो इसलिए लिखा है कि भाई जिसको पिछला टॉपिक आता होगा वो इसको आसानी से कंपेयर कर सकता है, लेकिन अगर पिछला याद नहीं है तो आपके लिए सारा कुछ ही नए बराबर है फिर तो। चलो कोई बात नहीं, आओ आगे चलते हैं। इसी पेज पे अभी और भी कुछ दे रखा है इसी पेज पे। पॉइंट नंबर 1 किया है ना अभी अपन ने शायद इलस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इसके आगे इलस्ट्रेशन के आगे पॉइंट नंबर 1 लगा देता हूं। एक और भी है शायद ऐसा ही, एबीसी नहीं गेन से पहले ही है। एबीसी पार्टनर्स है 5 3 2 में, है ना। इलस्ट्रेशन में ही एक सेकंड पॉइंट और दे रखा है, एबीसी पार्टनर्स हैं। मैं सवाल बोर्ड पे उतारू 5 3 2 में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? सी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशो 2:1। सी रिटायर हो रहा है यानी 5 और 3 8 तो 10, 2/10 वाला बंदा जा रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशो 2:1 ऐसे लिखते हैं।
उस चैप्टर में भी ऐसे होता था कि ए और बी पार्टनर्स है 5:3 में, सी आ रहा है 2/10 के लिए, एंड हिज शेयर इज टेकन फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 2:1 लिखा होता था। ये टाइप 2 होता था। तो इसमें भी कैसे करते थे, स्टेप 1 होता था सैक्रिफाइस, कैसे निकालते थे ए का और बी का, बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब बेटा, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस से आंसर आया, बाकी लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। सी के शेयर को इस रेशो में बांट देते थे 1/3 2/3 के अंदर। आ रही बात समझ में, 2:1 में बांट देते थे। वही टॉपिक यहां पे लगाना है, सेम वही टॉपिक, बस सैक्रिफाइस की बजाय स्टेप 1 को क्या बोलना है, गेन बोलना है। तो क्या लिखोगे यहां पे, ए इज गेन। ए को कितना फायदा हुआ, सर ए को कितना फायदा हुआ, 2/10 इंटू 2/3। सर बी को कितना गेन हुआ, 2/10 इंटू 1/3। सर इसको फायदा हुआ 4/30 का, इसको फायदा हुआ 2/30 का। स्टेप 2, क्योंकि टाइप 2 का है तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, न्यू ओल्ड प्लस प्लस गेन। बेटा फायदे को जोड़ना पड़ता है। तो बेटा फायदा हुआ ए का, बी का, सी का भी लिखूं क्या, नहीं क्योंकि नए पार्टनर तो 2 ही बचे। आ रही बात समझ। ओल्ड 5 और 3 8 और 2 10, यानी 5/10 और 3/10। गेन कितना हुआ, सर इसको हुआ था 4/30 और इसका हुआ था 2/30। एलसीएम 30 ले लूं क्या, चलो 10 या 30, 5 या 15 और 30 है तो 4, 19/30 और ये एलसीएम ले लिया 30, 3 या 9 प्लस 2 बराबर 11/30। तो बेटा अगर कोई पूछे कि न्यू रेशो कितना है ए और बी का, आई बात समझ में। तो सेम पिछले चैप्टर की तरह ही है, बस मैं समझाना ये चाह रहा हूं, अगर वो भी नहीं आते तो अब घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। समझाना ये चाह रहा हूं, बस सैक्रिफाइस को गेन बोल दिया, और क्योंकि सैक्रिफाइस होता था माइनस, गेन क्या होगा, प्लस। बस इतना सा फर्क है उस चैप्टर के और इस चैप्टर के सवालों में, ठीक है। टाइप 2 में, टाइप 1 बिल्कुल चेंज है। टाइप 1 में तो बस फिंगर रख के निकालना होता है कि बस ये छुपा दिया, बाकी आंसर निकल गया, डन। चलो ठीक है, इस पेज पे अब गेनिंग रेशो का सवाल है। देखो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को सोंग का फार्मूला सिखा रखा है ना, याद है। अगर पेपर में 1 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुन लो फिर से, सोंग का फार्मूला है। अगर पेपर में सवाल आए व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आपको लिखना है ओल्ड माइनस न्यू। क्या लिखना है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट इज गेनिंग रेशो, तो आपको क्या लिखना है, न्यू माइनस ओल्ड। आ रही है बात समझ। 1 नंबर आता आता चला जाएगा अगर ओल्ड माइनस न्यू लिख दोगे तो गेनिंग रेशो पूछे तो क्या फार्मूला लिखोगे, न्यू माइनस ओल्ड। बस इस चैप्टर में यही तो फर्क हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू के बजाय न्यू माइनस ओल्ड गेन हो गया, ठीक है। आओ देखते हैं, इसी पेज पे एक सवाल दे रखा है इलस्ट्रेशन के नाम से, देख ले। क्या लिखूं इसको, इलस्ट्रेशन ही लिख दूं ऐसे ही। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए बी सी, यहां पे गेनिंग रेशियो वाला टॉपिक चालू हो रहा है ना। एबीसी पार्टनर्स है, शेयरिंग रेशियो इक्वली, और क्या लिखा है, बी रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4 है। ये ओल्ड रेशो था, बी रिटायर हो गया, सर्किल कर दूं इसको। और जो न्यू रेशो है वो किस किस के बीच में होगा, ए के और सी के। कितना दे रखा है, 5:4। कह रहे कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। बेटा गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू नहीं, क्या लिखना होगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है बेटा। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। किस किस का गेन निकलेगा, ए का और सी का। ए इज गेन, सी इज गेन। ओल्ड सॉरी न्यू, 5 और 4 9, 5/9 4/9। ओल्ड 1 और 1 2 और 1 3, 1/3 1/3। 9 का 9 आ गया 5 - 3 2/9, और 9 का 9 आ गया 4 - 3 1/9। तो अगर कोई पूछे गेनिंग रेशो तो क्या बोलोगे, 2:1। और अगर कोई पूछे गेन कितना हुआ, तो गेन इतना हुआ। मैंने जैसे पिछले चैप्टर में बताया था, सैक्रिफाइस वर्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशो वर्ड में फर्क होता है, तो उसी तरह गेन कितना हुआ, सर 2/9। गेनिंग रेशो क्या है, 2:1। जब 2:1 बोलते हैं इसका मतलब होता है 2/3 1/3, लेकिन 2/3 और 2/9 दो अलग अलग वैल्यूज है ना। तो 2/9 क्या है, गेन, और 2/3 क्या है, गेनिंग रेशो। आ रही बात समझ में, क्लियर है, पक्का। चलो इसी पेज पे एक और सवाल दे रखा है, जिसमें नीचे एबीसी पार्टनर्स हैं, इसी टॉपिक पे आगे चल रहे हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, और क्या लिखा हुआ है बेटा, शेयरिंग नहीं, कहां गया, इन द है 5:1। टाइपिंग एरर है क्या, ए बी सी 5:1 में कैसे हो सकते हैं,
कुछ मिसिंग है बीच में। फाइंड आउट द गेनिंग रेशो व्हेन ए रिटायर्स। 3 लोगों का 3 रेशो किसी की बुक में करेक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि अगर पार्टनर 3 है तो रेशो में भी तो 3 लोग होने चाहिए ना। पहले वाले में केवल 5:1 लिखा हुआ है, वहां पे करेक्शन नहीं करी हुई किसी की भी बुक में, और आंसर भी नहीं दे रखा इसका। हाँ, तो या तो इसको काट दो, क्योंकि सवाल के अंदर जब तक 3 लोग नहीं होंगे तब तक सवाल, मतलब 3 लोग हैं तो 3 लोगों का रेशो देना चाहिए। या आप वो गूगल पे देख लेना, अगर सवाल वहां पे करेक्शन मिले तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। बाकी समझ में तो आ ही गया होगा गेन कैसे निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड। चलो ठीक है बेटा, अगले चैप्टर। अच्छा, इसके बाद जो थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में डिफरेंस, तो बेटा इसको हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो। डिफरेंस वैसे इस पूरी बुक में जितने भी हैं सारे पढ़ने हैं, ये भी फेमस डिफरेंस में से एक है। वो बात अलग है, पेपर में 1 नंबर का ही आएगा, ज्यादा 2 नंबर का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ, पढ़ाऊं क्या डिफरेंस? पढ़ लोगे ना? चलो ठीक है। अगला पेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी फोटो ले लेता हूं। चेंज इन रेशो में थी, मैं बता दूंगा आप लोग को। चलो देखो बेटा, अगला टॉपिक आ रहा है हमारा, अगला पेज 89 पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में केवल एक ही डिफरेंस है एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर में, तो वो एक डिफरेंस बस यही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी ये पूरा चैप्टर बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसे एडमिशन था। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं एक बार जरा ध्यान से सीख लेते हैं। मैं फिर से कंपैरिजन करके दिखा दूंगा आपको चाहे तो, कि पिछले चैप्टर में आपने क्या सीखा था और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा आप लोगों को याद होगा गुडविल 2 तरह की होती है, एक वो जो बैलेंस शीट के अंदर होती है और एक वो जो बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती है। पहले मैं उस टॉपिक की बात करूंगा, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स की। कौन से टॉपिक की? गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कौन सी वाली है? अंदर वाली। इसका क्या ट्रीटमेंट होता था बताओगे? किस तरफ? मान लो जर्नल एंट्री करनी है, डेबिट साइड में बांट देंगे। जर्नल एंट्री करनी है तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब बेटा। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स का मीनिंग ये है कि सर ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दिख रही है कुछ, मान लो 30,000 की। तो पिछले चैप्टर में क्या करते थे सर, इस गुडविल के बारे में चाहे सवाल में कुछ बोला हो चाहे ना बोला हो, इसको कंपल्सरी खत्म करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। कैसे करते हैं सर? असेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। जिन्होंने टी शेप अकाउंटिंग का जवाब दिया वो भी सही था, जिन्होंने जर्नल का जवाब दिया वो भी सही था। गुडविल को क्रेडिट करते और डेबिट किसको करते हैं याद है? ओल्ड पार्टनर्स को। बिल्कुल सही जवाब। अब क्योंकि पिछले चैप्टर में 2 ओल्ड पार्टनर्स होते थे तो 2 लोगों में बंटता था, यहां 3 होंगे तो 3 में बटेगा। भाई अपन ने ये थोड़ी रट्टा मारा था कि 2 लोगों में बांटना है, मुद्दा यह था कि ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, ओल्ड जितने भी होंगे बांट देंगे। तो इसमें भी क्या करना है? सेम वही ट्रीटमेंट है। क्या कुछ अलग है? नहीं, डिट्टो का डिट्टो सेम। किस रेशो में बटेगा? इन ओल्ड रेशो। चाहे तो पुराना चैप्टर खोल के देख लेना, वहां पे भी सेम यही एंट्री लिखवाई हुई होगी। ठीक है, बैलेंस शीट वाला तो टॉपिक वही है, लेकिन एक दूसरा टॉपिक होता था वैल्यू ऑफ गुडविल। जरा मैं आप लोगों को बताऊं, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने 2 बातें सीखी है, नहीं याद हो तो अभी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वैल्यू ऑफ गुडविल, ये कौन सी गुडविल है सर? हमें तो प्रीमियम फॉर गुडविल याद आ रही है। ये वैल्यू ऑफ गुडविल वैसे भी हमेशा किसकी होती है पूरे? चलो मैं एक बार पिछले चैप्टर में आपको ये बताऊं, पता है आप लोगों को पिछले चैप्टर में आपने 2 चीजें पढ़ी है, एक नहीं 2। बताऊं कौन कौन सी? एक आपने टॉपिक पढ़ा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक आपने उस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या पढ़ा है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपको शायद बस नीचे वाला ही टॉपिक याद होगा, ऊपर वाला याद भी नहीं होगा कि आपने इस नाम से भी कोई टॉपिक पढ़ा है क्या। मैं आपको बताता हूं। इस वाले टॉपिक में क्या होता है, 3 पार्टनर है, जैसे मान लो ए बी सी, या ए और बी ही है मान लो, और इनका ओल्ड रेशो क्या है? 2:1, और इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड किया 3:2। इसे हम क्या डिसाइड किया? 3:2। इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ना कोई नया आया ना कोई छोड़ के गया, पार्टनर्स उतने ही है, बस उन्होंने आपस में क्या कर लिया? रेशो बदल लिया। ठीक है। दूसरा आपने एक चैप्टर पढ़ा, इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा पिछले में ही, कि ए और बी पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशो था 2:1, सी आ गया जिन्होंने इसको 1/4 के लिए पार्टनर बना लिया, तो इनका न्यू रेशो हो गया मान लो 2:1 मान लेते हैं, है ना। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपने ये पढ़ा एडमिशन का, यानी एक नया पार्टनर आ गया। दोनों में गुडविल एक अलग अलग टॉपिक थी। इस वाले टॉपिक में जब वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी होती थी,
पूरे फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल जब भी बोली जाती है इसका मतलब ये पूरे फर्म की है। इसके लिए आप जो जर्नल एंट्री पास करते थे वो एंट्री थी रॉबिनहुड एंट्री। वो एंट्री कौन सी थी? रॉबिनहुड एंट्री, यानी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। हाँ या ना? लेकिन जब ये वाला चैप्टर पढ़ा तो ये वाला जब टॉपिक पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, यहां रॉबिनहुड एंट्री नहीं करते थे, यहां पे आप करते थे कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हाँ या ना? और बाई चांस वो बंदा पैसे नहीं ला पाता था तो आप ये दो एंट्री करने की बजाय एक ही एंट्री कर देते थे, पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते थे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हाँ या ना? लेकिन ये वाली एंट्री कौन सी होती थी? रॉबिनहुड एंट्री। हाँ या ना? ठीक है, यहां एडमिशन की जगह चैप्टर कौन सा आ गया? रिटायरमेंट। वो रिवाइज हो रहा है, आप लोगों को याद आ रहा है वो थोड़ी बातें? मैं श्योर हूं कि ऊपर वाला टॉपिक आपको ये भी याद नहीं होगा कि चैप्टर में भी था क्या, क्योंकि आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस करी है अभी सारी लास्ट में एडमिशन वाली करी है, सवाल शुरुआत में उस टॉपिक के भी थे। खैर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो बेटा यहां पे ये कौन सा टॉपिक है जो बैलेंस शीट के बाहर दे रखी होती है? इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ये बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट के अंदर नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये वो होती है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है। इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आपको रॉबिनहुड एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है बेटा? रॉबिनहुड एंट्री। एडमिशन के टॉपिक में रॉबिनहुड नहीं होती थी, यहां पे क्या करोगे आप? रॉबिनहुड एंट्री पास करोगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किसको कर दोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, और वैल्यू कितनी आएगी? जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है उसे मल्टीप्लाई कर देना सैक्रिफाइस या गेन से। या अगर मैं यहां बोलूं तो यहां पे क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू गेन, और यहां पे क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये जो अमाउंट में लिखता हूं ये जरा ध्यान से पढ़ा करो कि यहां पे क्या आनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू गेन। जितना भी गेन हुआ होगा 3/4, 3/19, 7/16, उससे मल्टीप्लाई कर देना, और जितना इस बंदे को सैक्रिफाइस हुआ होगा उतना इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? बात आती है कि सर जब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो जब याद है आप लोगों को, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिले। ABC और यहां पे भी ABC। जब मैं एडमिशन के चैप्टर को पढ़ता था तो यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो में इन दोनों में बांट देता था। हाँ या ना? बस यही ट्रीटमेंट होता था। लेकिन रिटायरमेंट के चैप्टर में, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल एक ही चीज डिफरेंट है, वो क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल की एंट्री। मान लो थोड़ी देर के यहां पे एंट्री बनी है, दो लोग ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है, C छोड़ के चले गया तो गेन किसको हुआ? A को और B को। तो एंट्री क्या बनी? मान लो A डेबिट B डेबिट टू C। मान लो कि यहां 2000 है, यहां 1000 है और यहां कितना है? 3000। क्लियर है? तो ये हमारी रॉबिनहुड एंट्री हो रखी है। अब मुद्दा ये कि जब सर टी शेप अकाउंटिंग करनी होगी तो इस चैप्टर में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं वो ट्रिक सीख लो। इस चैप्टर में पहले ऐसे जर्नल एंट्री बना के देख लो, और ये बना के देखने के बाद इसको 7 की शेप में लिखना है। कैसे लिखना है बेटा? 7 की शेप में। अब ये 7 को कैसे लिखते हैं? ये A के डेबिट में 2000 है, ये डेबिट साइड है। A के डेबिट में 2000, B के डेबिट में 1000 और C के क्रेडिट में 3000 लिखना है, लेकिन ऐसे 2000 और 1000। ये बन गया 7। अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है आप लोगों को? 7 दिख रहा है? ये ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब A और B के सामने तो क्या लिखोगे? 2C, और C के सामने क्या लिखोगे? बाय A बाय B। ये आपको समझ में आया नहीं आया? क्योंकि बस यही मेरे को आज सिखाना था, बाकी चाहे तो आप सीधा जंप मार के बड़े सवालों पे जा सकते हो। आ रही है बात समझ? कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, चलो पहली बार पढ़ रहे हो। अच्छा, वैसे तो अब सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, एडमिशन भी पढ़ा हुआ था, पहले तो रिवीजन ही चल रही है सबकी। तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम चल रहा है, तुम्हारे लिए है ना? 7 नहीं था बेटा, उसमें ये वाली जो एंट्री थी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, उसमें ना 7 की बजाय उसमें ऐसे बनता है, एक सिंगल बंदा डेबिट होता है और 2 क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? यहां पे तो एक ही आइटम आएगा, यहां ऐसे आएगा और यहां ऐसे, उसमें ऐसे बनेगा, मतलब हाँ, लेकिन वो बनेगा ही नहीं है। मान लो कि आप
ठीक है, अगर आप करो तो भी ये इसी में ही आएगा, इसमें आएगा। तो इस चैप्टर में जब भी गुडविल का टॉपिक आएगा तो आप क्या करोगे, पहले गेनिंग रेशो निकाल लोगे, सैक्रिफाइस या गेन। उसके बाद क्या करोगे, जो जिन बंदों को गेन हो रहा है उनके तो डेबिट में लिख देना, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो छोड़ के जा रहा है बंदा, ये पता है ये बंदा कौन सा होता है, ये वो बंदा होता है जो छोड़ के जा रहा है, क्योंकि छोड़ के जाने का मतलब ये सैक्रिफाइस करना कि चलो चलता हूं, दुआओं में याद रखना, है ना। तो ये छोड़ के जा रहा है तो अपना शेयर ये लोग क्यों दुआओं में याद रखेंगे, इनको 2-2 से 1-1 हजार रुपए मिल गए, इनको फायदा हो गया। आज के बाद पिज्जा जब भी आएगा तो यही दो खाएंगे, हमेशा याद करेंगे दुआओं में, अरे यार ये शेयर वो खा रहा होता, चल अपन खा लेते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो क्रेडिट साइड का मतलब होता है उस बंदे को देना, तो अपन उस बंदे को दे देते हैं। आओ बेटा इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर 1, हाँ चलो फाइनली 89 पेज नंबर पे एग्जांपल नंबर 1 तो दिखा है, हाँ लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल नंबर 1 ये दिख गया आप लोगों को। चलो आओ बेटा मैं इस पेज पे बता देता हूं आप लोगों को, दूसरे वाले बोर्ड पे एबीसी और पार्टनर्स कैसे करना है वो सीखो अब, है ना। राइट साइड वाला रखूं क्या, वो तो मिटा देता हूं, एडमिशन वाला टॉपिक राइट साइड वाला मिटा देता हूं, ये एक काम करता हूं, चाहो तो फोटो रख देता हूं अगर आप घर पे देखना भी चाहो तो। चलो हाँ देखो सुनो, सवाल में लिखा हुआ है एग्जाम इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 89, तो मैं यहां डाल देता हूं पेज नंबर 89, इस पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इसमें, एबीसी वर पार्टनर सी रिटायर्स, ए बी सी पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशो नहीं दे रखा। पता है जब भी सवाल में ओल्ड रेशो ना हो तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। सी रिटायर्स, जो बंदा रिटायर होता है ना उसका शेयर एक बार साइड में लिख लेना चाहिए 1/3। अच्छा कह रहे हैं द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की कितनी है, 60,000 रुपए की है। और ए एंड बी एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2, यानी जो न्यू रेशो है ए और बी का वो कितना है, 3:2 है। कह रहे गुडविल इज अपियरिंग इन देयर बुक्स एट द वैल्यू 36,000, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो कितने की है, 36,000। ये दो अलग अलग टॉपिक है बेटा, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बेटा एक बात बताऊं, इसको पास करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं वो वाली गुडविल तो सबसे पहले क्लियर कर दिया करो, क्योंकि उसमें कोई जोड़ नहीं आता, वो तीनों में बटेगी, एबीसी डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो में बांटनी है, यानी 36,000 तो क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किस में रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो यानी कि इक्वली। तो 12×36 12,000, 12,000 और 12,000, बताओ हो गया वो वाला पॉइंट। तो अब इसकी बात करते हैं, सर इसकी एंट्री करने से पहले हमेशा एक वर्किंग नोट बनना चाहिए, क्या सर, गेनिंग रेशो। अब मुद्दा यह है कि सर हमें पिछले चैप्टर से एक लाइन याद हो रखी है, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। चाहो तो ये लाइन अभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आंसर आएंगे, नेगेटिव वालों को बोल देना गेन हो गया, ठीक है। चाहो तो ये लाइन लगा सकते हो, और चाहो तो जो आपके स्कूल वाले करते हैं इस चैप्टर में ओल्ड माइनस न्यू की बजाय क्या बोलना है, न्यू माइनस ओल्ड। बोलो अब मैं बोर्ड पे क्या लिखूं, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड लिखूं। चलो ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। देखो मैं चाहता हूं कि बच्चा उसी सिस्टम में बना रहे, रॉबिनहुड जो उसने सीखी है। मैं आपको बताऊं आपके स्कूलों में रॉबिनहुड एंट्री बोला ही नहीं जाता, वहां चैप्टर में बोला जाता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो कि रियल में गलत कॉन्सेप्ट है। स्कूल वाले बताते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। मैं आपको ऐसा सवाल बना के दिखा दूंगा, या शायद बुक में भी होगा, जिसमें रिमेनिंग टू रिटायरिंग वर्ड लगाने से वो आंसर गलत आएगा, ठीक है। खैर मुद्दे पे आते हैं, फिलहाल तो रॉबिनहुड एंट्री करने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन, तीनों के नाम लिखोगे बेटा, कितनों के, तीनों के। ओल्ड इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, न्यू 3/5 इसका, 2/5 इसका, और इसका 0। ये कितना हो गया 15, 5 एकम 5, 3 तिया 9, माइनस का 4/15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, माइनस का 1/15, और ये 1/3 ही रह जाएगा, 5 से ऊपर 5 से नीचे, यानी कि पॉजिटिव का 5/15। बेटा पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। एक बात तो तय हो गई कि सर ए और बी को डेबिट करना है, स्कूल वाले इसीलिए हमें कहते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बताओ बेटा ए और बी रिमेनिंग है या नहीं है, ए और बी रिमेनिंग है तो टू रिटायरिंग यानी कि सी। लेकिन ऐसा एक सवाल बन सकता है जिसमें ये एंट्री गलत हो जाए उन लोगों की, हमारी रॉबिनहुड एंट्री कभी गलत नहीं होगी। रॉबिनहुड क्या कहता है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, ये कभी गलत नहीं हो सकता बेटा। आ जाओ आगे बात करते हैं बेटा, वैल्यू कितनी आएगी। मैंने आप लोगों को यहां पे कॉन्सेप्ट समझाया कि वैल्यू कितनी आती है, वो सुनो जरा। कहते हैं जो भी पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू है, यानी कि 60,000, उसे उस बंदे के गेन से मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन ही नहीं है। 4/15, 15 चौक 60, 4 चौक 16,000।
60,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, इस बंदे को कितना हुआ 1/15 4,000। 60,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, इस बंदे ने सेक्रीफाइस कितना किया 5/15 15 चौक 60 4 पंजे 20,000। देखो ये ऑटोमेटिकली मैच हो रहा है, ठीक है। कोई रेशो वेशो कुछ नहीं निकालना, सिंपल सा गेन निकाल लो, सेक्रीफाइस निकाल लो, रॉबिनहुड एंट्री पास कर दो। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आया समझ में कि इसमें वैल्यू कैसे आती है, वैल्यू ऑफ गुडविल को गेन से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू ऑफ गुडविल को सेक्रीफाइस से। होता क्या है बच्चा, एंट्री तो पढ़ लेता है, वैल्यू पे ध्यान नहीं देता, इंपॉर्टेंट वैल्यू भी है। डन। चलो एक और देखते हैं, एक बार इसी पेज पे एक और एग्जांपल दे रखा है ना, सेकंड इसी में इलस्ट्रेशन 1 में ये भी 2 पॉइंट और है ना शायद। एबीसी आर पार्टनर्स इन 3 4 3, इसी में सेकंड पॉइंट है। एबीसी आर पार्टनर्स इन 3 4 3, ये इनका ओल्ड रेशो है बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है, सी रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की जो है वो कितनी है 60,000, और रिटायर कौन हो रहा है सी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:7। न्यू रेशो कितना है 3 और 7। और क्या बोल रहा है, पास द नेसेसरी। बेटा 2 एंट्री करेंगे या एक, बस रॉबिनहुड वाली करेंगे, आप लोग कर लोगे या मैं करवाऊं। चलो तो गेनिंग सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, पहले एबीसी का न्यू लिख लो, 3 और 7 सॉरी ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे ना अपन, तो 3 और 4 7 3 10, तो 3/10 4/10 3/10, न्यू 3/10 7/10 0। तो बेटा ये कितना हुआ नील, ये कितना हुआ माइनस का 3/10, और ये हुआ पॉजिटिव का 3/10। पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन, यानी एक सिंपल सी एंट्री बन जाएगी क्या, बी डेबिट टू सी। वैल्यू कितनी आएगी सर 60,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3/10 से, तो 18,000 से एंट्री हो गई, हाँ या ना। ठीक है, थर्ड केस और देखेंगे। थर्ड है क्या, नहीं एक ही था ना, बस यही था, है ना। चलो अब एग्जांपल नंबर 2 है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। या डिस्कस क्या करना, आप लोग ये जितने भी सवाल दे रखे हो ना, एक बार घर पे करके देख लेना। एक ही तो एग्जांपल नंबर 2 और 3 दो ही है बस, है ना। ये करके देख लो, फिर कल रिवैल्यूएशन से बड़े सवाल भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ खास निकलने वाला नहीं है उस पर भी। हाँ 2 और 3 होमवर्क में डाल लेना, ठीक है। नहीं होंगे तो कल मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।